जी तो साहिबो, आज हम तुर्की के तारीखी शहर अर्ज़ रूम की जानिब जा रहे हैं। जज़ीरा नुमा अनातोलिया के मशरकी बईद में वाक़ई ये शहर ईरान से तुर्की आने के बाद तुर्की का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। सन 2000 की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 3,61,235 अनफास पर मुश्तमिल है। ये शहर सूबा अर्ज़ रूम का दारुल हुकूमत भी है और ये मशरकी अनातोलिया का सबसे बड़ा सूबा भी है। सतह समंदर से 1757 मीटर की बुलंदी पर यह वाक़ई शहर मौसम के हवाले से बहुत ज़्यादा सर्द रहता है और इस शहर को ज़माने कदीम में केरन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाज़ंतीनियों ने इसका नाम बदल कर थियोडोसियोपोलिस रखा। इसी इलाके में 26 अगस्त सन 1071 में सल्जोकियों और बाज़ंतीनियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, जिसे जंगे मलाज़गर्द कहा जाता है, जिसमें सल्जोकियों की क़यादत अजीम सिपाह सालार अल्प अरसलान कर रहे थे। इस जंग में सुल्तान अल्प अरसलान ने रूमियों के खिलाफ एक शानदार फतह हासिल की और सल्जोकी सल्तनत की हदें अनातोलिया में मज़ीद आगे तक फैल गई। जंग मलाज़गर्द में फतह के बाद मुसलमानों ने इस शहर का नाम अर्ज़ रूम रखा, जो कि अब तक इसी नाम से पुकारा जाता है। तो आज हम इस शहर की सैर करेंगे। उठे हैं नींद से और जैसे ही आंख खुली है, खिड़की खोली और ये देखे, ओए होए होए होए, स्नो फॉलिंग हो रही है। जिंदगी में भाई पहली बार देख रहा है स्नो फॉलिंग, और बड़ी तेज स्नो फॉलिंग हो रही है यार। अल्लाह 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 अल्लाह। बर्फबारी शुरू हुई थी तब आपको मैंने दिखाया, अब देखें, अब चेक करें। अल्लाह अल्लाह, ये हमारे रूम से व्यू है भाई। ये सामने जो है ना कैस्टल है, अर्ज़ रूम कैस्टल। पता नहीं आज खुला होगा कि नहीं खुला होगा। हमारा तो दिल बाहर निकलने को कर रहा है। और सईद भाई अभी नहाने के लिए गए हैं। हाय अल्लाह अल्लाह। सईद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। पैकिंग देखे हम कैसे पैक हुए थे। भाई ने 3 जैकेट पहने हैं पीने के। रात सर्दी लग रही थी इस वजह से यार। -2 डिग्री पर चल रहा है अभी और स्नोफॉल भी हो रही है। ये है अर्ज़ रूम की 5000 साल पुरानी जो है अल्लाह आपको सलामत रखे मार्केट। और ये सुल्तान सुलेमान की जानिब से बनाई गई थी, सुल्तान सुलेमान ने। और ये मार्केट है, बर्फ़बारी भी हो रही है, कमाल हो गया यार। स्नोफॉल का मज़ा लेने के लिए आए थे, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास जो है ना वो स्नोफॉल वाले कपड़े वगैरह नहीं हैं और सारे कपड़े भीग चुके हैं। हले हले हले, वो जो है ना बर्फ़ पिघलने के बाद कपड़े गीले हो जाते हैं। तुर्क लोगों को भाई खाने का आर्डर देना भी बड़ी मुश्किल बात है। आधे घंटे तक हम चाचे से मगजमारी करते रहे कि हमें ये चीज़ चाहिए, और आधे घंटे से वो पूछ रहा है ये क्या कोकी। ना वो हमारी बात समझ सकें ना हम उनकी बात समझ सकें। शेर है फ़ारसी में कि यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। यारी रख ली हमने तुर्की बंदे से, लेकिन वो तुर्की तो हमें समझ में नहीं आती। और आप बर्फबारी चेक करें यार, बर्फबारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और ये भाई साहब, कल तो हम 1 फीट की बर्फ़ पर गाड़ी नहीं चला सकते थे। अब लगता है अर्ज़ रूम में पता नहीं क्या होगा, किस तरह गाड़ी चलेगी, ये परेशानी है। और पासपोर्ट जो है ना हमारा अभी तक नहीं आया। आज फ़ोन की दोबारा होटल पर, तो उन्होंने कहा कि आज हम कार्गो के ज़रिए भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको आज शाम तक या परसों तक मिल जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि आज रात फिर इधर हमें ही रहना पड़ेगा। नाश्ता आ गया भाई, ये हमारा नाश्ता है और ये हम हैं। और बैकग्राउंड में तुर्किश म्यूज़िक चल रहा है, बाहर बर्फ़बारी हो रही है, तुर्किश नाश्ता है। हम नाश्ता करते हैं और आप स्नोफॉल का मज़ा लें। तकरीबन 2 घंटे हो गए और बर्फ़बारी चल रही है। हम जो है ना रेस्टोरेंट में बैठ चुके हैं
हमें जाना है कार की जानिब, वहाँ हमारी कार में कोई मसला वगैरह ना हो, देखने के लिए, बर्फ़ वगैरह हटाने के लिए। और उसके साथ जो है ना हमें कैस्टल जाना था, यहाँ की तारीखी जगहों पर जाना था, लेकिन सईद भाई इस तरह सुकड़ गए। असल में वो मैं समझ रहा हूँ 2 फुट तो होगी, 2 फीट 2 इंच हुई है, 2 इंच 4 इंच बर्फ़बारी हो चुकी है अभी। ये सामने सुल्तान सुलेमान की बनाई गई मार्केट है, उसके पीछे कैस्टल है, उसके पीछे जो है ना एक मदरसा है, और उसके साथ जो है ना इस कैस्टल के उस तरफ कहते हैं कि हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उनकी मज़ार है। तो हमारा इरादा है कि ये बर्फ़बारी रुके तो फिर वो ज़ियारत करने के लिए भी जाए, लेकिन अभी बर्फ़ पड़ रही है, इस वजह से आज होटल में जाते हैं, शाम तक देखते हैं क्या होता है। अभी बजे भाई, टाइम क्या हुआ है सईद भाई? अभी टाइम वो है तकरीबन 11 बजे होंगे, 10:25। अच्छा 10:30 बजे हैं। 5 मिनट अभी है, नहीं 5 मिनट, वक्त का ख्याल करो भाई, बहुत बड़ा वक्त है भाई। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और सर्दी की वजह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, फुल हीटर चलाएंगे। और 4 दिन हुए हम जिस होटल में जाते हैं वहाँ हीटर जो है ना बंद करके, खिड़कियाँ खोलकर और ठंड का मज़ा लेने के लिए सोते, कभी नहीं किया। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि हीटर चलाना पड़ेगा, वो भी फुल स्पीड पर, बस कंबल में जाकर घुस जाते हैं। ये बाहर जा रहे हैं और ये जो बहुत गीला हो चुका है यार सईद भाई, अब इसका क्या करें? सही है, हम चलेंगे होटल पे, इसको हीटर के ऊपर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कबाब। माशाल्लाह। चलो भाई, ये बर्फ़बारी हो रही है, ये इन्होंने रास्ता साफ़ कर दिया है और झूने का तो साफ़ करा इनकर भी। ये रहा और ये साईं को बोरा ये कहाँ जाएगा? ये मैंने उठाया और ये खड़ा साईं ये कैसा था? नहीं दिया? अच्छा होटल पे पोया है। हाँ बर्फ़बारी कभी ना है ना। अस्सलाम वालेकुम। नीचे के साईं बचियो, ये रोड की हालत का खीसे में अंदर बर्फ भरी है बस बात। ओ जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। होटल आ गए भाई फाइनली। हाथ जो है ना हमारे है ही नहीं, ये होटल जम गए। ये होटल है ना भाई, आपको पता ही नहीं। लोग भाई हैं सर्दी के डर से बाहर निकल ही नहीं रहे, लेकिन रूम में देखो ये कुछ भी नहीं, बस सही है। अब टी शर्ट पहनी है। हाँ, वीडियो की वजह से कंबल से बाहर निकल आया है भाई। कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। बाहर हो रही है बर्फबारी और ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है और मुझे स्विच चाहिए ये वाला, लेकिन जो है ना यहाँ स्विच ये लग नहीं रहा। देखे ये चीज़ें, तो होटल वालों से मैंने पूछा कि ये कहाँ से मिलेगा, तो उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, अरबी नहीं आ रही थी। फिर उसने नंबर मिलाया, कोई इस्तांबुल में बंदा बैठा हुआ था, बात की मुझसे अरबिक में। उसने कहा कि आपको क्या चाहिए, मैंने कहा ये स्विच चाहिए। उसने फिर बताया कि होटल से यहाँ से जाओ वहाँ। यार बड़ी परेशानी हुई है। दो में याद रखना यार। सही निकलो कम कहे उस पर। हाँ खुदा पे साथ ही
खीसे में अरे खीसे पैसा यार बेकार भाई को जो मैंने यादें दिलाई है ना एक ही वो पैसे मैंने लिए नहीं है और ऐसे ही जा रहा हूँ यार। रेड बुल वठो नहीं पैसा नहीं चा बस वठी दो चा पैसा ना दे तू पैसे अपने पैसे जो है भाई ने वो छुपा दिए कार में। अब ये डर है कि बाहर जाऊंगा पैसे खर्च हो जाएंगे। इतना कंजूस बंदा है। कंजूस है हाँ। अब मुझे स्विच लेने के लिए जाना है और पता नहीं ये स्विच कहाँ से मिलेगा। चलते हैं देखते हैं भाई ढूंढेंगे किधर जाएंगे। Assalamu alaikum brother. I want this switch. İlk aradan aşağı döneceksin. Ha? 100 metre. Hemen sağda böyle bir dükkan. Görürsün. Bunları satıyor. Dükkan. हाँ। पूछते हैं। मैंने तस्वीर निकाल ली है लैपटॉप के स्विच की और तलाश करते हैं कहाँ से मिलती है। बर्फबारी चेक करें यार आप। मास्क तो किसी ने पहना ही नहीं है। किसी ने नहीं पहना तो मैं क्यों पहनूं। तलाश करते हैं दुकान भाई। आप रोड की हालत चेक करें। अब जो है बर्फ़ पिघल रही है और पाँव फिसलने लग गए। पाँव फिसल रहा है। अल्लाह अल्लाह। हालत चेक करे भाई। भाई ये है तस्बीह मार्केट। तस्बीह मार्केट कहते हैं इसे। तैशन तस्बीह मार्केट। यहाँ हर किस्म की तस्बीहात मिल रही हैं और यहाँ पर ही किसी ने मुझे बताया कि आपको ये चीज़ मिलेगी। ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली भाई ये मार्केट दुकान मिल गया। मार्केट तो नहीं है दुकान है। तो इसे कहा है मैंने कि स्विच दे दें और भाई देने लगे। अये शुक्रन जजीला जज़ाकल्लाह खैरा। इस चीज़ ने मुझे बर्फ़बारी में सफ़र करवाया है भाई। और ये 10 लीरा का है। 10 लीरा का। ये पानी है पाकिस्तान की तरह। यहाँ भी जंजीर में बंधे गिलास हैं। ये बैठने की जगह नहीं है वरना बैठ कर पीता। कोई एतराज़ ना करे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा पानी है यार। Where are you from? I am from Pakistan. Pakistan. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। हर कोई बंदा तकरीबन हर 5 मिनट के बाद आता है। अपने जो है दुकान के सामने कोई वाइपर पड़ा हुआ है जिससे सफाई कर देते हैं। लेकिन बर्फ़ है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज का दिन जो है ना वो बर्फ़बारी के नाम पर है। बस भाई बर्फ़ ही बर्फ़। और तो कुछ देखा ही नहीं है। वरना यहाँ तो बहुत कुछ देखने के लिए है अर्ज़रूम में। और पासपोर्ट भी अभी तक नहीं मिला। पासपोर्ट मिलता तो फिर भी सोच लेते। यहाँ देख कर आया हूँ मार्केट है एक जिसमें टायर के ऊपर जो सिनों के लिए पट्टा चढ़ता है, पता नहीं क्या जंजीर कहते हैं या और कोई चीज़ कहते हैं, वो लगाने के लिए मिल रहा है। तो वो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। आगे शायद और शहरों में भी बर्फ़बारी हो तो गाड़ी तो चलाना है। अपनी गाड़ी तो नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। लोग भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, स्माइल देने वाले हैं। और
इस्तांबुल के लोग जो थे ना, बड़े ही कड़क मिजाज के और बिखरे हुए, गुस्सीले। किसी को आपका कंधा लग जाए ना, इतना गुस्सा करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, हद से ज़्यादा। लेकिन जैसे ही इस्तांबुल से निकले हैं, फिर त्राबज़ोन गए हैं। उज़ुंगोल के लोग तो अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यहाँ अर्ज़ेरोम में पहुंचकर पता चला है कि तुर्की के लोग क्या हैं, तुर्की की सकाफ़त क्या है। ज़्यादातर होटलों के, दुकानों के लोग इंग्लिश से ज़्यादा अरबी में बात करना पसंद करते हैं, अरबी बोलें, और तकरीबन अरबी के अल्फाज ही उन्हें याद हैं, वरना तुर्की के अलावा तो इन्हें कुछ आता ही नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया कि मुश्किल वक्त में वज़ू करके नमाज़ पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बिशारत है। इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त तो होगा ही नहीं। ठंडा पानी है, गर्म पानी होटल तो हमसे दूर हो गया है। मैं बाहर निकल आया हूँ तो यहाँ ठंडे पानी से वज़ू करना है। तो ये जामिया है, जामे मस्जिद है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर देखें बर्फ़बारी। हाय अल्लाह, अब वज़ू करते हैं, आगे चलते हैं नमाज़ पढ़ने की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज असर पढ़ी, अदा कर दी अभी, और ये है भाई साहब मस्जिद। मस्जिद से अब बर्फ़बारी रुक गई है तो ऊपर से गिराने लगे हैं। रुकी तो नहीं, बहरहाल हल्की फुल्की बर्फ़बारी अभी भी जारी है। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। ऐसी ठंड तो भाई पहली मर्तबा ज़िंदगी में देखी है। या इलाही, अल्लाह अल्लाह। अब बर्फ़ पिघलने लग गई है, तो यहाँ से हल्की हल्की बर्फ़बारी तो अब भी हो रही है। 2000 years later. बिल्कुल हमारे होटल के पीछे ये अर्ज़ेरोम कैस्टल है और हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप रास्ते की हालत देखें, पैर फिसला और हम कहाँ जाएंगे। हम जा रहे हैं अर्ज़ेरोम कैस्टल में, सामने कैस्टल है, लेकिन बर्फ़ चेक करें भाई, सिर्फ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, कोई चीज़ नहीं है। और कैस्टल देखने के लिए और कोई नहीं आया सिवाय हमारे ये सईद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। चल भाई सही, जल्द, सर्दी है, जल्दी चल। बर्फ़बारी हो रही है हल्की हल्की सी। या रब्बी, है तो है ना। ये सामने भाई आ गया कैस्टल, और कैस्टल का दरवाज़ा है। हाँ तो भाई टिकट ख़रीद ली। ये 12.50 पैसे, 12 रुपये 50 पैसे की एक टिकट मिली है। और हम कैस्टल है, ये किला है, छोटा सा कैस्टल कहते हैं या किला कहते हैं। ये सामने चर्च है, पीछे मीनार है, और ये देखने के लिए हमने 12 रुपये खर्च किए हैं यार। क्या है इसमें? हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ। ये है भाई मीनार, और हम मीनार के अंदर जाना चाहते हैं। रास्ता तो इसी के लिए साफ़ था। सीढ़ियों पर चढ़ते मेरे ख्याल में पूरे अर्ज़ेरोम का व्यू नज़र आएगा। चलो ऊपर चलो भाई, चलो भाई। ये क्लॉक टावर है, सामने घड़ी लगी है, और मैं हाँपने लग गया हूँ। सईद भाई ऊपर गए, हेठा नज़र सोची सही, सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ऊपर पहुँच गए। अब आपको व्यू दिखाते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। पूरा अर्ज़ेरोम हम हमारे नीचे आ गया और हम अर्ज़ेरोम के ऊपर हैं। ओह सुभान अल्लाह। ये सुलेमानी मस्जिद है,
तारीखी मस्जिद ये सामने बनी हुई है। और इसके पीछे जो है ना वो मकबरे हैं किसी सुल्तान के, एक दरवेश है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, उसका मकबरा है। ये सामने मदरसा है और ये सामने मस्जिद है उनकी बनाई हुई है सुल्तानों की। नीचे ये भाई कैस्टल है, सुभान अल्लाह। और ये मैं हूँ कि मीरा के पीछे सईद भाई है। और हमारे हाथ जो है ना किसी ने काट दिए हैं, काम पूरा हो गया है। और मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली जगह पर। चलो भाई चलो। यहाँ कोई पनोरमा चल रहा था। ये मस्जिद का मेहराब है और मस्जिद के मेहराब के अंदर ये म्यूज़िक चल रहा है। ये सामने लिखत है ना, ये कलमा दुरूद वगैरह लिखे हुए हैं, आयत कुरानियाँ लिखी हुई हैं गालबन, या कोई और चीज़ लिखी हुई है। भाई साहब ये है मस्जिद और जिसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। मेरे सामने ये मदरसा है, कोई बुज़ुर्ग थे उनका मदरसा है, जिनकी मज़ार आगे है उनका बनाया गया ये मदरसा है। और हम उस तरफ जा रहे हैं। हमारी गाड़ी की हालत देखो यार, बर्फ़ जो है ना बाकायदे जम गई है। और बस अब जिस तरह फ्रीज़र में बर्फ़ जम जाती है ना, इस तरह बर्फ़ जम गई है। अल्लाह खैर करे। अब यहाँ से निकलेंगे तब। ये देखे ना, ये वाइपर है, एटीएम आहे पर वो ॾींदो साईं कोन। कुझु कोन थींदो। तुंहिंजो एटीएम आहे न? तुंहिंजो बटू रखे और बटू मां बि रखिया आहिनि, ख़बर है ना, ऐं पैसा बि रखिया आहिनि। का शइ खीसे में कोन्हे का। हाथ जो है ना वो जम गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई साहब, ये जो स्नोफॉल हुई ना, स्नोफॉल के बाद अब स्नो होती है जो नरम नरम, इसे स्नो कहते हैं, जो आसमान से बरसती है। और जब वो जम जाए ज़मीन पर, पिघलने के बाद जो जम जाए उसे आइस कहते हैं इंग्लिश में, जिसे बर्फ़ कहते हैं। बर्फ़ जो है ना अब ज़मीन पर जम गई है, ये चेक करें। अल्लाह अल्लाह। रात का खाना तलाश करने के लिए आए हैं तकरीबन 9 बजे, और 9 बजे ही पूरा शहर सुनसान पड़ गया है। कल तो बड़ी रौनक लगी थी। सईद भाई ये है आपके वाला, यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, कबाब मिल जाएंगे। हाँ, खाना भी मिल जाएगा। चलो कबाब की हसरत भी पूरी कर लेते हैं यार। चलो आ जाते हैं। चिकन आ रहा मटन हे मटन ही हूँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैर तैयब।
15 TL. 15 İngiliz. İngilizce sor. माशाल्लाह भाई साहब, ये हैं मशहूर ज़माना कबाब। ये इस तरह बनते हैं और हाँ माशाल्लाह। हाँ भाई आ गए फिर नौजवान होके। खाना खाने। ये आ गए कबाब, अर्ज़ रूम कबाब। अबे व्हाट इज नेम ऑफ दिस? नेम क्या? चाय कबाब, चाल कबाब, चाल कबाब। अच्छा, अब ये नाम भी इनके मुश्किल है, चाल कबाब। खाने के बाद पता चलेगा किस तरह के ना। चर्बी भी मिक्स कर दी है, ये चर्बी है और ये गोश्त है। बिस्मिल्लाह। मिठाई लेने के लिए आए पाकिस्तान। शुक्रिया जज़ाक। ये मिठाइयाँ हैं, चाय ताजे yeni yaptım. भाई चाय ऑफर कर रहे हैं कि ताज़ा चाय, ताज़ा कोई फर्स्ट टाइम नहीं चाय ऑफर कर रहा है, पहला बंदा है कोई। लेकिन कल एक ने कल किया था, एक बच्चे उसने ने कहा कि खाना खिलाऊं मैं आपको। खाना खिलाओ, मेरे साथ खाना खाएं यार। हाँ। तो अप्रिशिएट करना चाहिए। इस्तांबुल में बड़े गुस्सेल लोग थे। यहाँ लोग जो है ना अर्ज़ रूम में उसके बाद बाहर आने के बाद लोग अच्छे मिल रहे हैं माशाल्लाह। मैं नेम Kadayıf. Kadayıf. Ha. Fıstıklı baklava. Ha? Fıstıklı baklava. Abi. Cut this. İkiye bölün. No. Bunu ikiye Ah. bölün. Tamam yine keseceğim da. No problem. Ne keseceğim? No. Buradan mı keseceğim? No. Ya yo. अरे यार वाह यार रात में मिली भाई किस खाई में तेरी ज्यादा अभी ज्यादा। एक जो है बकलावा है, एक जो है वो कुनाफा कहते हैं। इसने पता नहीं क्या नाम लिया। जो भी है लेकिन खा कर देखते हैं कैसी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। कच्ची सेवियों का जायका है इसमें। और इतनी शदीद सर्दी है और ये बंदा है, इसको यानी कि जर्रा बराबर भी सर्दी नहीं लग रही। अच्छा वाह ये ऐसे करें, इसको उल्टा करें। मैं ये कह रहा हूँ कि साईं को सर्दी नहीं लग रही और मुझे इतनी ज्यादा लग रही है, फिर भी साईं कह रहा है कुछ भी नहीं।